अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर में हम सिंगल बिट इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने अर्थमेटिक, लॉजिक और डाटा मूवमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी स्टडी कर लिए हैं। सिंगल बिट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ये 5-6 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिंगल बिट इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। इसमें पहली इंस्ट्रक्शन है सेट बिट, SETB, और इसके साथ आपने कोई बिट लिखनी होती है, बिट एड्रेस लिखना होता है या बिट का नाम लिखना होता है। तो इसकी डिटेल हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद दूसरी इंस्ट्रक्शन है सेट बिट का मतलब होता है सेट बिट इन बिट की वैल्यू 1 कर देना। क्लियर बिट मीन बिट की वैल्यू को 0 कर देना। CPL कंप्लीमेंट द बिट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि 0 है तो 1 कर दे, 1 है तो 0 कर दे। या हम कहते हैं नॉट बिट, बिट को नॉट कर दे, यानी कि जो भी है उसका ऑपरेशन उलट कर दे। इसके बाद बिट से रिलेटेड 3 इंस्ट्रक्शन जंप की इंस्ट्रक्शंस हैं। एक है JB जंप टू टारगेट इफ बिट इक्वल टू 1, जंप इफ बिट, ठीक है, जंप टू टारगेट इफ बिट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ जो बिट आप लिखेंगे उसकी वैल्यू अगर 1 होगी तो जो भी यहाँ पे लेबल लिखा होगा, जो भी यहाँ पे जगह लिखी होगी उस जगह पे जंप करेगा। जंप इफ JNB, ठीक है। इसके अंदर जंप टू टारगेट इफ बिट इक्वल टू 0, या जंप इफ नॉट बिट का मतलब होता है बिट की वैल्यू 0 है। तो जंप टू टारगेट या जंप एट लेबल इफ बिट इक्वल टू 0, ठीक है, इससे बनता है जंप इफ नो बिट। JBC जंप टू टारगेट इफ बिट इक्वल टू 1 एंड देन क्लियर बिट। तो ये 2 फंक्शन हैं कि जंप भी करेगा और चेक करेगा कि जंप बिट की वैल्यू अगर 1 है तो फिर जंप करेगा, यानी JB वाला फंक्शन हो गया। और देन इसका है क्लियर बिट, CLR, क्लियर कर देना। तो जंप इफ बिट एंड देन क्लियर, ठीक है। तो जब बिट की वैल्यू को 1 भी करेगा, 1 होगी तो जंप करेगा और उसको क्लियर कर देगा। क्लियर है तो फिर तो नो प्रॉब्लम, उस पर जंप भी नहीं करना और क्लियर भी नहीं करना, उसने तो ऑलरेडी क्लियर है। तो इसका जो है वो फंक्शन ये है कि बिट की वैल्यू अगर 1 होगी तो उस सूरत में टारगेट पे जंप करेगा और उसको बिट को क्लियर भी कर देगा। तो ये जो 6 इंस्ट्रक्शंस हैं ये सिंगल बिट इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये जो सिंगल बिट इंस्ट्रक्शंस है ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है पोर्ट्स जो हैं इनके ऊपर हमारे पास पोर्ट 0 है तो उसकी बिट्स, सिंगल बिट्स जो हैं उसको बिट वाइज भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्ट 0 की पहले बिट भी 0.0 है। तो यहाँ पे जो बिट्स की मुराद हमने ली थी, यहाँ पे सेट बिट B बिट से मुराद यहाँ पे आप ये वैल्यू लिखेंगे P 0.0 या 0.1, इनमें से कोई भी वैल्यू P 3.7, P 1.6, P 0.5, तो कोई भी आप यहाँ से एक वैल्यू उठा के उसके साथ लिखेंगे तो वो उस बिट को सेट करेगा या क्लियर करेगा या उस बिट को चेक करेगा कि उसकी बुनियाद पर फिर जंप परफॉर्म करना है। तो ये 6 की 6 इंस्ट्रक्शन, इसमें जो बिट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो उस जगह पे आपने पोर्ट की कोई वैल्यू, ये वैल्यू आप दे सकते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल देख लेते हैं कि राइट द फॉलोइंग प्रोग्राम, क्रिएट अ स्क्वायर वेव ऑफ 50% ड्यूटी साइकिल ऑन बिट 0 ऑफ पोर्ट 1। एक क्वेश्चन, क्रिएट अ स्क्वायर वेव ऑफ 66% ड्यूटी साइकिल ऑन बिट नंबर 3 ऑफ पोर्ट 1। तो पोर्ट 1 की 3 नंबर बिट और पोर्ट 1 की 0 नंबर बिट, इसके ऊपर 50% ड्यूटी साइकिल वाली वेव जनरेट करनी है और इस पर 66% ड्यूटी साइकिल वाली वेव जनरेट करनी है। तो इसके लिए जो सोल्यूशन है, द 50% ड्यूटी साइकिल मीन्स दैट द ऑन एंड ऑफ स्टेट्स हैव द सेम लेंथ। तो 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि जो ऑन करना है, जितनी देर के लिए ऑफ करना है, वो दोनों सेम है। वी टॉगल, इसका अल्टरनेट ये है कि वी टॉगल P 1.0 विद अ टाइम डिले बिटवीन ईच स्टेट, ठीक है जी। एक ख़ास टाइम डिले के साथ हमने बिट की वैल्यू को 0 और 1 करना है। तो लेट्स से हम यहाँ पे प्रोग्राम कैसे लिखेंगे कि सेट बिट P 1.0 L कॉल डिले, देन क्लियर P 1.0 L कॉल डिले। तो ये 2 काम, यानी एक बिट को वैल्यू 0 किया और 1 किया और देन आपने एस जंप
हेयर या यहाँ पे एस जंप, यहाँ पे आपने वापस जंप किया, दोबारा से इसको 1 दोबारा से 0 करेगा तो 50% ड्यूटी साइकिल वाली आउटपुट वेव जनरेट हो जाएगी। ये प्रोग्राम ऑलरेडी आप प्रैक्टिकल नंबर 1 में जो एलईडी है उसको ऑन ऑफ करने के केस में लिख चुके हैं। तो उसमें भी हमने इस पर डिटेल से बात की थी कि हमारे पास कोई भी बिट है जिसके ऊपर एलईडी लगी हुई है, एलईडी को हमने ऑफ करना है और ऑन करना है। अगर आप इसको जो इसका जो डिले है वो सेम रखेंगे, ज़ाहिर है सेम वहाँ पर भी यूज़ किया था, तो उस सूरत में जो अगर वेव फॉर्म नापेंगे तो वो ड्यूटी साइकिल उसका 50% होगा या वेव फॉर्म स्क्वायर वेव कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें था, या इसी का अल्टरनेट अंदाज ये है भी हो सकता है कि हम कोई भी वैल्यू उसमें है जो छोड़ दें, आपने लिखना है CPL कम्प्लीमेंट बिट, कौन सी बिट P1.0, और फिर उसके बाद आप एलकाल डिले दे दें और एस जंप हेयर दोबारा से कम्प्लीमेंट करें, फिर डिले दोबारा कम्प्लीमेंट करें, फिर डिले, तो इससे भी 50% ड्यूटी साइकिल वाली वेव जनरेट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो प्रोग्राम में जो फ़र्क है वो इंस्ट्रक्शंस का है कि आपने ये सिंपल अंदाज में एक प्रोग्राम बनाया कि आपने एक बिट को क्लियर किया, सेट किया, फिर क्लियर किया, फिर डिले दिया। इसी काम को आप कम्प्लीमेंट की बिट से भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो 6 इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई हैं और जहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शन यूज़ हुई हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको कम करने के लिए या एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक अल्टरनेट वे है इसी काम को परफॉर्म करने का। बहरहाल तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि 66% ड्यूटी साइकिल वाली वेव जनरेट करनी है। तो 66% ड्यूटी साइकिल मींस ऑन स्टेट इज़ ट्वाइस देन ऑफ स्टेट, यानी ऑन स्टेट जो है वो दुगनी है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, 2 गुना है उसका टाइम देन ऑफ स्टेट का टाइम जो है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखें प्रोग्राम के अंदर सेट बिट ही किया आपने और क्लियर करना है। सिर्फ जो डिले है आपने डबल रखना है, सेट बिट के बाद कॉल डिले 2 टाइम डिले आ गए और देन 1 टाइम डिले के बराबर आपने टाइम डिले दिया, 1 सेकेंड या जो भी टाइम है, और देन आपने बैक किया। तो वही प्रोग्राम है, सिर्फ आपने यहाँ पे कॉल डिले जो है वो ड्यूटी साइकिल 66% करने के लिए ऑन टाइम जो है उसके बाद डिले डबल दिया है, ठीक है, और इसके बाद सिंगल टाइम डिले दिया है। तो ये आप जो है इससे 66% ड्यूटी साइकिल वाली जनरेट हो सकती है। 33 वाली करनी हो तो क्या करेंगे, हम सेट बिट के बाद 1 टाइम डिले लिखेंगे और क्लियर के बाद 2 वाला करेंगे, तो वो जो है वो 33% ड्यूटी साइकिल वाली वेव हो जाएगी। तो पहली हमने सिचुएशन देखी जहाँ पे बिट इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है, वो हैं पोर्ट्स की वैल्यू। दूसरी इसकी सिचुएशन है रजिस्टर्स एंड बिट एड्रेसिबिलिटी। कुछ रजिस्टर्स हैं, यानी जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स हैं उनमें से कुछ रजिस्टर जो हैं वो बिट एड्रेसेबल भी होते हैं। तो आप जो है उन पर्टिकुलर एड्रेसेस अगर उसके साथ लिख देंगे तो उस पर्टिकुलर रजिस्टर की वो पर्टिकुलर बिट ऑफ या ऑन हो जाएगी। इसमें हमने लेट्स से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास बी रजिस्टर है, तो बी रजिस्टर की वैल्यू F0, F1, F2, F3, तो ये एड्रेसेस हैं उनके बिट्स के। एक्यूमुलेटर है E0, E1, E2, E3, PSW है D0, D1, D2, D3, D7, IP है इसमें B8, B9, BA, BB और BC, और बाकी बिट्स जो हैं वो अनडिफाइंड हैं। पोर्ट 3 के लिए B0, B1, B2 हैं, और IE है A8, A9, और पोर्ट 2 है A0 से लेके A7 तक। इसी तरीके से एसकॉन रजिस्टर है, ये बिट एड्रेसेबल है, इसके एड्रेसेस होते हैं 98, 99, 9A और 9E और 9F, तो ये 8 बिट्स हो गई। पोर्ट 1 90, 91, 92, 93 होती है। इसी तरीके से यहाँ से टीकॉन रजिस्टर ये बिट एड्रेसेबल होता है, तो इसके ये बिट एड्रेस 88 है और 89, 8A, 8B और 8F तक। और पोर्ट 0 जो है 80, 81, 82 अप टू 87। तो पोर्ट 0 के बाद टीकॉन और पोर्ट 1 और एसकॉन, पोर्ट 2 के साथ IE, पोर्ट 3 के साथ IP और एक्यूमुलेटर और PSW, और ये 3 रजिस्टर्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रजिस्टर्स हैं ये बिट एड्रेसेबल रजिस्टर्स हैं, इनके अंदर ये एड्रेसेस लिखे हुए हैं, इससे आप इस पर्टिकुलर रजिस्टर की वो पर्टिकुलर बिट को क्लियर या सेट कर सकते हैं। तो बिट एड्रेसेबल जो रजिस्टर्स होते हैं उनके एड्रेसेस देकर भी आप
इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन स्टेट विच बिट ऑफ विच SFR इज अफेक्टेड। SFR कौन सी SFR की कौन सी बिट जो है वो इफेक्ट हुई है। यूज़ फिगर 8.1 है, जो पहले हमने फिगर यूज़ किया है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सेट बिट 86, ठीक है। तो अगर हम उसको देखते हैं तो 86 कहाँ पे आ रहा है, तो 86 रजिस्टर जो है ये बन है पोर्ट 0 की बिट नंबर 7 P0.6 जो है इफेक्ट होगी इससे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये बाकी सारी बिट्स दी हुई। लेट्स इसको देख लेते हैं। सेट बिट E7H कहाँ पे है, E7 ये यूज़ हो रहा है एक्यूमुलेटर। तो E7 एक्यूमुलेटर की 8 नंबर बिट या ACC.7, तो ये वाली बिट जो है वो इफेक्ट होगी यहाँ पे, ये E7। तो ये जो हैं ये इससे पर्टिकुलर रजिस्टर जो हैं वो सेट हो रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हैं हमारे पास जंप इफ़ नॉट और जंप बिट वाली इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इसको हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ये किस तरह यूज़ होंगी। तो इसके लिए एक सिचुएशन है। जंप इफ बिट का हमने देखा, जंप इफ नॉट बिट और जंप इफ बिट का मतलब है बिट की वैल्यू अगर 1 है जंप परफॉर्म करे। जंप इफ नॉट बिट की अगर बिट की वैल्यू उस पर्टिकुलर बिट की वैल्यू 0 है तो फिर जंप करेगा, 1 है तो नहीं करेगा, ठीक है। 0 को होगी तो 1 करेगा। तो assume that e term at 2.3 is an input and represent and condition of O1। let's say ये हमारे पास P2.3 आपने कनेक्ट किया O1 के साथ। if it goes high, अगर ये हाई हो जाती है it means that O1 is hot, O1 hot है। monitor the bit continuously, इस बिट को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। whenever it goes high, जब भी ये हाई होती है send a low pulse to P1.7 to turn on buzzer। तो हमने एक बजर लगाई हुई है P1.5 के ऊपर, ठीक है जी। तो P1.5 के ऊपर बजर है और उस बजर को हमने ऑन करना है। इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा, तो हमने JNB जंप इफ नॉट बिट P2.3 O1 है तो O1 की बिट को मॉनिटर करेगा। जंप हेयर, ये देखें हेयर लिखा दोबारा से, इस बिट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहा है। जंप इफ नॉट बिट, जंप इफ नॉट बिट का मतलब है कि अगर इस बिट की वैल्यू 0 है तो ये यहाँ पे जाता है, यानी जब तक ओवन की ठंडा है उस वक्त तक ये यहाँ पे ही मूव करता रहेगा। इसको कहते हैं मॉनिटरिंग करना, कंटिन्यूसली मॉनिटर। अब जब ये बिट फॉर एग्जांपल ओवन हॉट हो जाता है तो ज़ाहिर इस बिट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब ये 1 होगी फिर ये जंप परफॉर्म नहीं होगा। जंप कहाँ पे हो रहा है, हेयर पे, यहाँ पे। जंप परफॉर्म ना होने का मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन के बाद वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। सेट बिट P1.5 को सेट करेगा, इससे बजर ऑन हो जाएगी और CPL क्लियर P1.7 बजर के ऊपर जो है वो लो जनरेट करेगा, हाई टू लो जो है उसके ऊपर, बजर के ऊपर पहले हाई किया उसको फिर उसको लो किया, तो उससे बजर जो है वो ऑन होगा, ठीक है। तो ये जो है ये बिट जो है वो किसी भी कंडीशन को मॉनिटर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तीसरा जो इसका है बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस हैं। इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है बिट एड्रेसेबल रैम, बिट एड्रेसेबल लोकेशंस ऑफ रैम। तो रैम जो है इसकी लोकेशन 20 से लेकर 2F तक जो बाइट लोकेशंस हैं उनके जो है वो बिट्स जो हैं वो बिट फॉर्म में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू बिट्स के एड्रेसेस क्या होंगे, 00, 01 अप टू 7, फिर 8, 9, 10 F। तो यहाँ से लेके 7F तक ये सारी बिट लोकेशंस कहलाती हैं, बिट एड्रेसेस ऑफ बिट लोकेशन मेमोरी। तो ये मेमोरी की वो लोकेशंस हैं जहाँ पे जैसे वह रैम का बिट एड्रेसेबल एरिया है, ठीक है। तो इसमें देख लें कि यहाँ से इसका कोई उसके साथ जो पहले हमने स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के उनके साथ कोई क्लैश नहीं होगा। तो ये अलग से रजिस्टर्स हैं, वो 80 से शुरू होते हैं, यहाँ 0 से लेकर 7 तक जा रहे हैं, तो 80 से ऑनवर्ड वो है, ठीक है। तो उनके एड्रेसेस अलग से। तो अब यहाँ पे कोई आप लोकेशन देते हैं, तो मसलन आप देते हैं जी 07, तो इसमें ये 20 लोकेशन के ऊपर 7 नंबर जो बिट है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो लेट्स से हम कहते हैं सेट बिट 42, तो 42 सेट करेगी, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, इससे रैम की रैम बिट एड्रेस 42 बिलोंग्स टू D2 ऑफ रैम लोकेशन 28, ठीक है जी। तो 28 नंबर लोकेशन है D2, उसकी वैल्यू जो है D2 नंबर बिट है वो उससे सेट हो। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये एड्रेसेस देके इन जगहों पे आप इन बिट लोकेशंस को बिट एड्रेसेबल एरिया को के जो बिट्स हैं एड्रेसेस हैं वो भी आप इसके साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनसे हम कुछ बिट्स को वैल्यू को 1 और 0 कर सकते हैं। अब ये बिट्स वैल्यू किधर हैं, ठीक है, कहाँ पे हैं, इनका टारगेट क्या है। तो हमने 3 जो है जगह देखी हैं। एक हमने देखा कि हमारे पास पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स के अंदर बिट्स होती हैं। इसके अलावा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स जो हैं उनमें से कुछ रजिस्टर्स जो हैं वो बिट एड्रेसेबल हैं और उनके एड्रेसेस लिख के हम जो है उन पर्टिकुलर रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू को 1 0 कर सकते हैं। और तीसरी जगह जो है वो हमने देखी कि अगर हमारे पास ये जो बिट एड्रेसेबल एरिया ऑफ रैम है, जनरल पर्पस रैम, इंटरनल रैम, तो उसके अंदर भी आप किसी बिट की वैल्यू को 0 या 1 कर सकते हैं, उसकी बेस पे जंप कर सकते हैं, जंपिंग परफॉर्म कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सेट बिट और क्लियर करेंगे। तो जंप की 3 इंस्ट्रक्शन, क्लियर, सेट और कम्प्लीमेंट, ये 3 जो इंस्ट्रक्शन 6 इंस्ट्रक्शंस हैं, ये इन 3 एरियाज़ के ऊपर जो है इनका इतलाक होता है, ये यहाँ पे इनका फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है जी। आज के लेक्चर में हमें बिट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन जो हैं उनको जो है वो चेक किया, उनको देखा। इंस्ट्रक्शन का फंक्शन अलग से चीज़ है और कहाँ पे उसका जो सोर्स है या कहाँ पे वो अप्लाई होगी वो एक अलग चीज़ है। अलग चीज़ मीन्स के वो एक अलग मतलब लेक्चर बन रहा है या वो चीज़ है कि उसके ऊपर हमने वो देखना है कि किस जगह पे ये इंस्ट्रक्शन का फंक्शन होगा, अमल कहाँ पे होगा। तो आई थिंक कि ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट टाइम हम जंप से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टडी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।